समास के बारे में थोड़ा शॉर्ट बना देती हूँ, शॉर्ट समझा देती हूँ शॉर्टकट में। समास, पहले हम समास समझेंगे। समास का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, संक्षिप्त करना। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द और सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है। ठीक, तो यहाँ समास के पहले हमको भेदों को समझना पड़ेगा। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर देखो आप, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य होगा, विशेषण और विशेष्य होगा, विशेष्य होगा, विशेषण और विशेष्य होगा। और दूसरा पद है, दोनों पदों में, फिर दोनों पदों में क्या मिलेंगे आपको? दोनों पदों में मिलेंगे उपमान और उपमेय, उपमेय मिलने वाले हैं। ये हो गए कर्मधारय समास के। जैसे होता है जो, जब विग्रह होता है तो है जो, के रूपी, के समान, ये यहाँ पर ये चीज़ मिलने वाले हैं आपको। दूसरी चीज़, द्वंद्व समास में आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विलोम मिलेंगे और लिंग मिलेंगे, लिंग और विलोम मिलेंगे। जैसे क्या है, जैसे आपका है माता पिता, तो ये माता, ये तो स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अब हम जब इनको विच्छेद करेंगे तो द्वंद्व समास का तो आपका पता है, यहाँ पे और बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तथा का भी बहुत प्रयोग होता है, कभी कभी यद्यपि का भी प्रयोग होता है। ये देखो, तो हम जब इसको विग्रह करेंगे तब हमको मिलेगा माता और पिता, ये विग्रह हो गए। ठीक है, ये विग्रह हो गए। यहाँ पर विलोम भी हो सकता है। अब चले हम बहुब्रीहि में, तो बहुब्रीहि समास का आपको क्या मिलेंगे? जैसे नीलकंठ, मान लो हमने नीलकंठ दे दिया है। अब इसका विग्रह हम इस तरह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात ये देखो कुछ विशेष आएगा यहाँ पर। अर्थात कौन है भाई वो नीला कंठ वाला? शिव शंकर भोलेनाथ जी हैं, ये है। तो इसका न ये पूर्व पद प्रमुख है, ना ये उत्तर पद प्रमुख है। इसका जो तीसरा शब्द निकलेगा, इसकी खासियत है। ये गौण हो गए फिर यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में आपको देखो प्रतिदिन आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो यहाँ अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का होगा और अव्यय होगा। ठीक है, यहाँ अव्यय मिलेगा और उपसर्ग मिलने वाले हैं आपको अव्ययी भाव समास में। बहुब्रीहि समास में आप ज़्यादातर देखना, मैं वो किसी धर्म और किसी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा आप देखेंगे देवी देवताओं के, राक्षसों के, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष, इन पद विशेष, इनका आता है कहाँ पर? बहुब्रीहि समास में। और आपका द्विगु समास में, जो द्विगु समास है आपका, ये जो द्विगु समास है आपका, यहाँ पे क्या आएगा? निम्रल आने वाला है। जैसे पंजाब हो गया, तो पंजाब में क्या है? 5 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 5। तो जहाँ भी आपको नंबर का आभास हो वो द्विगु समास है। जहाँ भी आपको नंबर का आभास हो रहा है वो द्विगु समास है। चौमासा है, जैसे चौमासा, तो ये 4 निकल रहा है यहाँ पे। तो जहाँ भी आपको नंबर का आभास हो वही द्विगु समास है। अब रहा आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपने क्या करना है? कारक चिन्हों को, परसर्गों को समझना है। कर्म को आएगा, से आएगा, संप्रदान के लिए आएगा, अधिकरण में पर आएगा, अपादान से आएगा, और संबंध में क्या आएगा? का, की, का, के, की, रा, रे, री, इसमें आएगा। वो कैसे होगा? जैसे हमने ये जो आराम कुर्सी हमने जो अभी करके दिखाया था, ये आराम कुर्सी, ये तो हमने इसका विग्रह कैसे करना है?
आराम के लिए कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी। तो के लिए कहाँ आया हमारा? के लिए हमारा तत्पुरुष में आया है। तो ध्यान रहे कि पहले हम समझे कि ये कौन सा समास हो सकता है। अगर ना आए तो उसको विग्रह करके देखो, और अगर आपके ये परिसर्ग चिन्ह आ रहे हैं, ये कारक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो बस सोच लो, मन में सोच लो, ये तत्पुरुष समास है। ये रहा आपका समास। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका पेपर हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।